हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान गंगा में। बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता अट नहीं रही है की व्याख्या करेंगे। पिछली वीडियो में हमने उन्हीं की कविता उत्साह की व्याख्या की थी। अगर बच्चों आपने कविता नहीं पढ़ी है या वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसको जरूर देख लें। और जो आज कविता की व्याख्या करेंगे अट नहीं रही है, उसमें कवि ने प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है। इसमें कवि ने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन मास वसंत ऋतु के अंतर्गत आता है बच्चों, और वसंत ऋतु अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार फरवरी मार्च महीने में यह ऋतु आती है। और जो इससे पहले के जो महीने होते हैं, माघ और पौष, बड़े ही ठंड के महीने होते हैं, शिशिर ऋतु के अंतर्गत आते हैं ये। इसमें जो है ठंड कपकपाने वाली होती है, चारों तरफ जो कामकाज है वह ठप सा हो जाता है। जो पक्षी हैं वह भी अपने घोंसलों में सिमटे रहते हैं, पेड़ पौधों से भी पत्ते सूख कर गिर जाते हैं। भाव क्या है कि जो सारा वातावरण है वह नीरस सा हो जाता है, शांत सा हो जाता है। लेकिन जो इसके बाद ऋतु आती है वसंत ऋतु, फागुन का महीना, जिसमें होली का त्योहार भी आता है, उसमें लोगों का मन जो है कामकाज करने के लिए उत्साहित हो उठता है। पक्षी भी पंख फैलाकर आसमान में उड़ने के लिए लालायित हो उठते हैं, और चारों तरफ जो है हरियाली छा जाती है। पौधों पर भी जो पत्ते सूख चुके थे उनकी जगह नए नए पत्ते आ जाते हैं, नई नई कोपलें उनमें फूटने लगती हैं। तो इसमें इतना मनोहारी वर्णन निराला जी ने इसमें कविता में किया है कि मानो जो प्रकृति का दृश्य है वह आंखों के सामने तैर जाता है। कवि कहते हैं अट नहीं रही है, आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट का मतलब होता है बच्चों रुक जाना या रुकावट, बाधा। यहाँ इससे क्या मतलब है कवि का कि अट नहीं रही है, कि जो कवि है वह अपने आप को प्रकृति की सुंदरता देखने से रोक नहीं पा रहा है, फागुन मास की सुंदरता देखने से रोक नहीं पा रहा है। आभा, आभा होती है बच्चों सुंदरता। फागुन, फागुन यानी फागुन मास, फागुन का जो महीना होता है जिसमें त्योहाली का वो होली का पर्व भी आता है, कि फागुन मास की जो सुंदरता है तन सट नहीं रही है। कि वह तन क्या होता है? शरीर। शरीर में वह, सट का मतलब होता है बच्चों समाना, कि वह शरीर में समा नहीं पा रही है। भाव क्या है कि प्रकृति का इतना मनोहारी दृश्य है कि वह शरीर में समा नहीं पा रहा है। अर्थात ऐसा लगता है मानो उस जो दृश्य है उसको हम देखते ही रहें, उससे हम नजरें ही ना हटाएं। आगे कवि कहते हैं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यहाँ पर कवि ने वसंत ऋतु का मानवीकरण किया है कि जब वसंत मौसम सांस लेता है तो हर घर में सुगंधी फैल जाती है। अर्थात जब वसंत का मौसम आता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है और उसकी सुगंध हर घर में भर जाती है। हर घर महकने लगता है वसंत ऋतु की सुगंधी से। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। क्या कहते हैं कवि कि जब वसंत ऋतु आती है उसमें जो है हर किसी का मन उत्साहित हो जाता है। मानो जो है मनुष्य का जो मन है वह भी नई नई कल्पनाएं करने लगता है। उसकी कल्पनाएं उड़ान भरने लगती हैं, नए नए कार्य करने के लिए उसका मन उत्साहित हो जाता है। वैसे पर का मतलब होता है बच्चों पंख, और पक्षी भी जो है पंख फैलाकर उड़ने के लिए लालायित हो जाते हैं, क्योंकि जो सर्दी के कारण वो सिमटे बैठे थे अपने घोंसलों में, अब इस ऋतु में वह भी फड़फड़ाने लग जाते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यहाँ फिर से कवि कहते हैं कि प्रकृति का इतना मनोहारी दृश्य है कि उससे अगर मैं आंखें हटाना भी चाहता हूँ, अपनी नज़रें हटाना भी चाहता हूँ, तब भी मेरी नज़रें नहीं हट रही हैं। भाव क्या है कि लगातार देखते ही रहना चाहता हूँ जो प्रकृति का मनोहारी दृश्य है उसको। आगे कवि कहते हैं पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल।
तो बच्चों यहाँ पर जो पौधे हैं उनके विषय में कहा कवि ने कि जो सर्दी के कारण पत्तों से सारे पत्ते सूख चुके थे, सारी टहनियाँ सूख चुकी थी, सारे पत्ते सूख करके नीचे गिर चुके थे। अब उन्हीं वही जो पेड़ हैं वो हरे हरे पत्तों से लद चुके हैं, उनके ऊपर नई नई लाल लाल कोपलें आ गई हैं और हरियाली छा गई है। कहीं हरी कहीं लाल। यहाँ पर जो लाल का मतलब है बच्चों, जब पेड़ पर नए पत्ते आते हैं तो उनका जो रंग होता है वो थोड़ी सी लालिमा लिए रहता है, अर्थात उसको जो कोपलें होती हैं वो थोड़ी लाल लाल सी होती है, और जब वह पत्ता थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह बिल्कुल हरा हो जाता है। तो कहीं तो कोपलें आ गई हैं पत्तों की और कहीं पूरे हरे हरे पत्ते नजर आने लगे हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि कहीं उर होता है बच्चों हृदय, कहीं यहाँ पर हृदय का मतलब है पेड़ों के चारों ओर, पेड़ों के चारों ओर जो मंद गंध का मतलब होता है धीमी धीमी गंध, खुशबू, धीमी धीमी जो खुशबू है। पुष्प होते हैं फूल, फूलों की जो मंद मंद खुशबू लिए हुए माला है, उनकी पंक्ति है। और वह जो पेड़ों के उर पर, पेड़ों के चारों ओर जब वह लिपटी होती है तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने जो मंद मंद खुशबू वाली जो माला है वह पहन रखी हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट का मतलब होता है बच्चों जगह जगह। शोभाश्री का मतलब होते हैं बहुत अधिक सुंदरता। पट नहीं रही है, पट नहीं रही का मतलब समा नहीं रही है। बच्चों जो सबसे पहले शब्द आया था सट और यहाँ पट, दोनों का ही अर्थ समाना होता है कि जो हर जगह जो हरियाली है, हर जगह जो वसंत ऋतु की बहुत अधिक सुंदरता फैली हुई है वह पट नहीं रही है, वह धरती के ऊपर समा नहीं रही है। वह भाव यह है कि पूरी धरती पर प्रकृति की इतनी सुंदरता फैली है कि उसको देखने से मन ही नहीं भरता है, अर्थात ऐसा होता है मानो उसको देखते ही रहें। तो ये थी कविता बच्चों, अट नहीं रही है। अब मैं इससे संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछूंगी, आशा है आप उनके उत्तर जरूर देंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न, अट नहीं रही कविता में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण, सगुण। अट नहीं रही कविता में कवि ने किस मास का वर्णन किया है? फागुन मास, कार्तिक मास, सावन मास, आषाढ़ मास। कवि के अनुसार क्या अट नहीं रही है? धूप, फागुन की प्राकृतिक छटा, प्रसन्नता, सुगंध। फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? वर्षा, वसंत, ग्रीष्म, सर्दी। तो बच्चों यदि आपको कविता समझ आ गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।